वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही बहुत से वीडियो पाने के लिए। तो बहुत जल्द जो है हम लोग 1000 सब्सक्राइब अचीव करने वाले हैं, अगर अच्छी सपोर्ट मिली तो। सीजन 1 चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। निक नाम के आदमी को एक दिखाया जाता है जो कि चर्च में उठता है। पिछले रात जो है निक ड्रग्स लिया था। निक जब देखता है अपने आसपास कोई होता नहीं है तो वो ढूंढने जाता है सबको। निक के आसपास कोई होता नहीं है तो ग्लोरिया नाम की एक लड़की को ढूंढता है निक। कुछ कदम के बाद जो है देखता है खून के छींटे जो है वो दीवार में है एंड नीचे भी पड़े हुए होते हैं खून के बूंदे। निक थोड़ा सा आवाज़ सुनता है अजीब सा, तो जब देखता है निक ग्लोरिया जो लड़की जो है वो एक दूसरे आदमी को खा रही होती है। जैसे ही ये निक देखता है तो देख के अचानक से बाहर जाके भाग जाता है, लेकिन रास्ते में जो है एक गाड़ी टक्कर मार देती है। इसके बाद पुलिस जो है निक से सवाल और जवाब पूछती है एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या, लेकिन निक जो है वो कुछ कहता नहीं है। निक पुलिस को कुछ कहता नहीं है ठीक से, क्योंकि निक को लगता है कि अगर वो किसी को बताएगा कि कोई उसकी जो दोस्त है वो किसी को खा रही होती है तो लोग उसे पागल समझेंगे। इसीलिए निक जो है अभी थोड़ा सा चुप ही रहता है। निक की मॉम मिलने आती है। निक की एक बहन होती है जिसका नाम है एलिसिया। निक के जो डैड होते हैं वो स्टेप फादर होते हैं जिनका नाम है ट्रैविस। तो ट्रैविस का जो है पहला पत्नी जो अभी भी है एलाइजा एंड उनका बेटे का नाम है क्रिस्टोफर किस। निक की मॉम का नाम है मैडी, लेकिन जो क्रिस्टोफर है वो निक को पसंद नहीं करता है एक कारण की वजह से, किसी कारण के वजह से। निक के स्टेप फादर जो है वो टीचर होते हैं एंड उनकी मॉम भी, क्योंकि दोनों स्कूल में ही काम करते हैं। स्टेप फादर जो है वो निक के साथ रहते हैं अभी एंड मैडी जो है वो स्कूल में जाते हैं थोड़ा सा। स्कूल में जो है एक मोटा सा लड़का होता है जिसका नाम था टोबिस, जिसके पास एक छोटा सा चाकू होता है। मैडी पूछती है उसके पास ये चाकू क्यों है, तो इस मोटे को लगता है कि पिछले दिन से जो वायरस का जो न्यूज़ जो फैल रही होती है, तो मोटे को लगता है कि हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड इस पूरे सिटी को जो है कब्जा कर दे, इसीलिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए वो चाकू रखा है। लेकिन अभी जो है मैडी उसकी चाकू ले जाती है। एलिसिया का जो है एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मैट। ये दोनों छुप के जो है मिलते रहते हैं हमेशा। निक अपने डैड को कहता है कि जो चर्च में जो है उसकी जो दोस्त है ग्लोरिया वो एक आदमी को खाने की कोशिश करती है, एक्चुअली खा रही होती है। तो डैड भी समझते हैं कि निक का जो है मानसिक संतुलन वो थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि वो ड्रग्स लेता है इसलिए। लेकिन इसके बाद जो है निक के डैड उस चर्च में जाके देखते हैं जहाँ पे एक गांडू आदमी छुपा हुआ था। डर के वो भाग जाता है, लेकिन चारों तरफ जब वो खून ही खून देखते हैं बट लाश नहीं होती है एंड कोई इन्फेक्टेड या फिर कोई ज़ॉम्बी नहीं होते हैं, यानी कि वो अभी खुले में कहीं घूमे होंगे। ट्रैविस मैडी को कहते हैं कि वो चर्च में जब खून ही खून है, डेफिनेटली कुछ बुरा हुआ है उस जगह में। निक के साइड में जो है एक बूढ़ा पेशेंट होता है बट उसकी हालत थोड़ी सी सही नहीं, वो ख़राब हो जाती है अचानक, तो उसको एक इमरजेंसी वार्ड में लिया जाता है, जिसका फ़ायदा उठा के जो है निक हॉस्पिटल से भाग जाता है साला। ट्रैविस एंड मैडी वो चर्च में जाके देखते हैं तो खून खून देखते हैं एंड निक के मॉम को पता चल गया था कि जो निक है वो ड्रग्स लेता है साला। ट्रैविस एंड मैडी जो है वो अच्छे दोस्त केल्विन से पूछते हैं निक का, लेकिन केल्विन कहता है कि उसे जो है वो बहुत दिनों से देखा नहीं है। निक सिटी में घूम के जब किसी के लिए मैसेज छोड़ता है, शायद हो सकता है केल्विन के लिए। एलिसिया भी अपने बॉयफ्रेंड को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो है कोई रिप्लाई नहीं देता है। स्कूल में जो है अभी कम से कम बच्चे आ रहे होते हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई बीमारी उन्हें हो गया होगा। न्यूज़ में सब लोग देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा होता है, तो पूरे सिटी में जो है लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो है निक की मुलाकात हो जाती है केल्विन से। केल्विन एक ड्रग डीलर होता है या फिर वो ऐसे बच्चों को या फिर दूसरे लोगों को बेचता है ड्रग्स। निक को लगता है कि उसने जो केल्विन ने जो ड्रग्स दिया था उसके वजह से शायद ग्लोरिया पागल हो चुकी थी एंड वो खा रही थी दूसरे को, लेकिन केल्विन कहता है कि वैसा कुछ नहीं है, ड्रग्स का असर हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा हो गया होगा। इसके बाद केल्विन एंड निक जो है एक नदी के साइड वाले में जाते हैं जगह जिसमें थोड़ी सी आसपास लोग नहीं होते। केल्विन निक को बाहर निकलने के लिए कहता है कार से, लेकिन निक देखता है कि केल्विन के हाथों में जो है एक गन है। केल्विन के हाथ में जो है एक गन होती है, जिसके बाद निक सोचता है कि ये शायद उसे मार देगा, तो दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें कि एक गोली जो है केल्विन को लग जाती है। निक से गलती हो गया था, निक जो है वो गलती हो गया था तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में जो है निक के माँ बाप मिलते हैं। निक कहता है उसने शायद मैं भी जो है उसने मार दिया है केल्विन को, तो ये तीनों चेक करने के लिए जाते हैं केल्विन के पास, एक्चुअली उसके गाड़ी तक। तीनों देखते हैं कि जो केल्विन जो है वो कहीं गायब हो चुका है। तो ये लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में टनल के नीचे ही, ब्रिज के नीचे ही जो वो देखते हैं केल्विन को जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है। निक केल्विन को जो है गाड़ी से उड़ा देता है एंड गोली भी मारता है, बट तब भी वो जिंदा होता है साला। एलिसिया मैट के घर में आती है। मैट के घर में जो है सामान थोड़े से टूटे हुए होते हैं। एलिसिया देखती है जो निक मैट जो है वो बीमार है, उसे थोड़े से अजीब तरीके से उसके चेहरे पे थोड़े से पसीने आए होते हैं। एलिसिया के माँ बाप भी पहुंच जाते हैं,
बट जैसे तैसे जो है मैट इनको जाने के लिए कहता है, क्योंकि मैट को जो है इन्फेक्टेड ने काट लिया था। ट्रेविस एलिजा को फ़ोन करता है, क्योंकि ट्रेविस का बेटा जो है क्रिस्टोफर वो शहर में घूम रहा होता है एंड वो भी भीड़ के बीच में। निक की भी थोड़ी सी हालत ख़राब होती है, क्योंकि उसे मेडिसिन या फिर वो ड्रग्स जैसी चीज़ें चाहिए होती है। निक की मॉम मेडी स्कूल में जाती है कुछ सामान चुराने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो वही मोटा लड़का मिलता है टोवाइस। क्रिस्टोफर जिस जगह में होता है वो रास्ते में एक डेड बॉडी होती है, तो लोग चिल्लाए होते हैं पुलिस के ऊपर एंड क्रिस्टोफर जो है वो वीडियो बनाता रहता है इन सब का। घर में निक जो है वो उल्टी करता है। एलिसिया निक को छोड़ के जा रही होती है, बट निक की हालत थोड़ी सी सही नहीं होती है तो वापस चली आती है। ट्रेविस फ़ोन से बात करता है एलिजिया के बेटे। ट्रेविस फ़ोन से बात करता है क्रिस्टोफर से, जो कि शहर के बीच में होता है। स्कूल में मोटा लड़का और ये मैडी जो होते हैं वो कुछ ऐसे अजीब से आवाज़ सुनते हैं। चेक करने के बाद वो देखते हैं कि ये रेडियो से आ रही होती है। दोनों जब स्कूल से निकल ही होते हैं, एक इन्फेक्टेड का सामना हो जाते हैं इन दोनों से, लेकिन जैसे तैसे उसको मार के स्कूल से निकलते हैं ये दोनों। सिटी में जो है ट्रेविस की मुलाकात हो ही जाता है क्रिस से, जो कि भीड़ के बीच में था, बट ये सब लोग जो है इधर उधर भागने लग जाते हैं। अभी लोग जो पागल हो चुके होते हैं, दूसरे दुकान फुकान जितने भी आसपास सामान होते हैं वो सब तोड़ फोड़ मचाए होते हैं। ट्रेविस, क्रिस एंड एलाइजा जो है एक दुकान में रहते हैं। मैडी उस मोटे लड़के को छोड़ देती है। ट्रेविस मैडी को बताता है कि वो लोग दुकान में बंद है अभी। दुकान के बाहर काफ़ी ऐसे आवाज़ हो रही होती है, लोग जो है आतंक मचा के एक दूसरे की जो है वो गांड फाड़े होते हैं। एलिसा जब घर में होती है तो वो बाहर आवाज़ सुनती है। ट्रेविस को लगता है कि जो दुकान के बाहर जो लोग हैं वो कभी भी अंदर आ सकते हैं, तो ये लोग जैसे तैसे दुकान का दरवाज़ा खोल के दुकान के मालिक के साथ ये लोग घर जाते हैं। दुकान का मालिक का नाम होता है डेनियल एंड उसकी बेटी जो है ओलिविया एंड उसकी पत्नी भी होती है। लेकिन ये सब लोग जब भागे होते हैं तो डेनियल की जो पत्नी होती है उसके ऊपर वो एक बड़ा सा एक बोर्ड जैसा चीज़ गिर जाता है। इसके वजह से जो उनके पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। पूरे सिटी में जो है इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे नहीं होती है। एलिसिया निक जब घर में होते थे, एक कुत्ता चला आता है घर के अंदर, जिसके अंदर किसी का खून लगा हुआ था, जिसके ऊपर जो है किसी अननोन का खून लगा हुआ था कुत्ते के ऊपर। निक, एलिसिया एंड मॉम जो है वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाते हैं, क्योंकि उनके घर में जो वो एक शॉटगन होती है। अपने पड़ोस के घर से देखते हैं कि इनके घर में जो है एक ज़ॉम्बी एक इन्फेक्टेड घर के अंदर जाता है, जो कि जाके उस कुत्ते को मार देता है। ट्रेविस घर में वापस चला आता है एंड वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड एक आदमी को खाया होता है, एक्चुअली कुत्ते को खाया होता है। ये सब लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं इन्फेक्टेड से। डेनियल को लगता है कि जो इन्फेक्टेड है उसे जला देना चाहिए, ताकि इन्फेक्टेड बाकी ऐसे नहीं फैले। ट्रेविस की जो पहली पत्नी जो है उसका सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो अभी प्रैक्टिशनर वो होती है, तो छोटी मोटी ट्रीटमेंट जैसे काम वो कर सकती है। अभी थोड़ा सा रात के टाइम थोड़ा सा सब लोग साथ बैठते हैं। अगले दिन जो है पुलिस एंड आर्मी इस जगह में आ चुकी होती है। ये सब लोग जो है इनका नाम नोट करके रख लेते हैं। पूरी सिटी में जो है अभी आर्मी आ चुकी होती है, तो चारों तरफ जैसे फेंस लगाया जाता है एंड अभी जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है पूरी सिटी। क्रिस जब घर के ऊपर बैठ के ऐसे वीडियो बनाया होता है तो वो बहुत दूर में एक घर होता है, जिसके घर के अंदर से एक शीशे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जैसे कि उस जगह से कोई मदद मांग रहा है। क्रिस इस चीज़ के बारे में ट्रेविस को भी कहता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि यूएस आर्मी के हिसाब से जो है जो दूसरी तरफ जो जगह है उसमें कोई इन्फेक्टेड अभी नहीं है। एक्चुअली बहुत से इन्फेक्टेड है, बट वो मर चुके हैं। एंड जहाँ पे ये ट्रेविस एंड बाकी लोग जो होते हैं वो चारों तरफ 10 किलोमीटर के अंदर जो है एक वो लगाया गया है वो फेंस के उस साइड जो है थोड़ा सा खतरा है। कुछ इन्फेक्टेड वो अभी भी घूमे होते हैं फेंस के बाहर। हालांकि पूरे सिटी में जो है कर्फ्यू लगा रहता है। आर्मी का जो ये सार्जेंट जो होता है वो थोड़ा सा यकीन करता है ट्रेविस के ऊपर। ट्रेविस एक डग नाम के बंदे के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सही है, लेकिन डग जो है वो काफ़ी ऐसा डरा हुआ होता है। ट्रेविस के लाखों समझाने के बाद जो है थोड़ा सा वो जाता है, बोलता है कि वो सही है। बेसिकली जिसकी हालत थोड़ी सी सही नहीं होती है वो इनके आर्मी वाले किसी कैंप में जाके जो उनका थोड़ा सा इलाज होता है। क्रिस्टोफर अपनी मॉम को भी ऐसे बताता है कि उसने ऐसे रिफ्लेक्शन देखा था दूसरी से बहुत दूर के घर से, लेकिन मॉम भी ऐसे यकीन नहीं करती है। निक देखता है कि एक हेक्टर नाम का जो पेशेंट है वो उसका ऐसे बेड में रखा गया, तो वो साला जाके वो इस्तेमाल करता है उसका जो भी ऐसे वो ग्लूकोज जो भी चीज़, क्योंकि निक जो है वो ऐसे ड्रग एडिक्ट होता है इसलिए। तो ओलिविया नाम की जो ये लड़की है डेनियल की बेटी, वो चुम्मा चाटी करी होती है एक इंडियन नाम के बंदे से, जो कि यूएस आर्मी में होता है। ट्रेविस और मैडी जो है वो सोचते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो केस जो है वो सच कह रहा होता है, कि उसके बातों में सच हो कि उसने दूर में
वो ऐसे शीशा का रिफ्लेक्शन देखा था। मेडी को लगता है कि जो यूएस आर्मी जो है वो थोड़ी सी ऐसे यकीन नहीं कर सकते उनके ऊपर, वो कुछ भी कर सकती है। डग की पत्नी कहती है कि डग जो है वो कहीं गायब हो चुका है। तो ट्रैविस जब वो चेक करने के लिए जाता है डग को ढूंढने के लिए, लेकिन पता चलता है कि आर्मी के ही इसी किसी कैंप में वो डग है। जब ट्रैविस पूछता है सार्जेंट से, एलाइजा मिलती है एक डॉक्टर सीनाटॉस से, जो कि कहती है हेक्टर जो है उसे भी ऐसे लिया गया है वो आर्मी के कैंप में, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में थोड़े से होते हैं इसलिए। डॉक्टर पूछती है एलाइजा से उसने ट्रीटमेंट कैसे किया था हेक्टर का, क्योंकि एलाइजा जो होती है वो ऐसे प्रैक्टिशनर होती है, कोई नर्स नहीं होती है वैसे। लेकिन तब भी जो है डॉक्टर थोड़ी सी मदद मांगती है एलाइजा से। दिन के टाइम में जो है मेडी फेंस के ऐसे काट के थोड़ा सा वो फेंस के दूसरी तरफ जाती है, देखती है बहुत से ऐसे डेड बॉडीज पड़ी हुई है सड़क पे। लेकिन मेडी को जो है वो ऐसे किसी गाड़ी के नीचे छुपना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी जो है ऐसे घूम रही होती है। साथ में मेडी ये भी देखती है कि कुछ लोग तो ऐसे भी मर चुके थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे, उन्हें गोली मारा गया था, तो लेकिन किसी कारण के वजह से उन्हें गोली मारा गया था। मेडी जब वापस आती है तो वो डेनियल को कहती है कि बाहर जो ऐसे नॉन इन्फेक्टेड जो होते हैं उन्हें भी मारा गया है। डेनियल कहता है कि बहुत पहले जब वो छोड़ा था तो उसके डैड देखे थे कि बहुत साल पहले आर्मी जो है कुछ लोगों को लिया था, बट उन्हें जो वापस नहीं लाया था। डेनियल भी थोड़ा सा यकीन नहीं करते हैं किसी बंदे के ऊपर, किसी आर्मी के ऊपर। उन्हें लगता है सब धोखेबाज है। मेडी निक के ऊपर गुस्सा को उसे चाटा मारती है, क्योंकि निक जो है वैसे ड्रग एडिक्ट होता है इसलिए। दूसरी तरफ जो है आर्मी जो है वो डेनियल की वाइफ को लेती है, लेकिन उनके पति को नहीं। आर्मी के साथ अभी जो है एलाइजा भी चली जाती है। मेडी गुस्सा होती है एलाइजा के ऊपर, एंड इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि डेनियल की पत्नी को तो लिया जाता है, साथ में जो है वो निक को भी लिया जाता है, क्योंकि आर्मी को लगता है कि वो निक थोड़ा सा बीमार है इसलिए। रात के टाइम ट्रैविस भी देखते हैं कि दूसरे जो फेंस के उस तरफ जो है उस घर से ऐसे रिफ्लेक्शन आती है लाइट की। दूसरे सीन में डग एंड विक्टर स्टैंड एंड निक जो है वो ऐसे जेल जैसी जगह में होते हैं, केज वाली जगह में। इनके साथ बाकी लोग भी ऐसे बंदी किया हुआ होता है। ओलिविया गुस्सा होती है आर्मी के ऊपर, क्योंकि उसके मॉम को लिया गया है ज़बरदस्ती, उसे बिना बताए। इसी कैंप में जो है जो डेनियल की जो पत्नी होती है उनका पैर काटना पड़ता है, क्योंकि उनका पैर जो है शायद बहुत इन्फेक्टेड हो चुका था चोट के वजह से, या फिर वो ट्रीटमेंट ही ऐसे लेट मिला था उन्हें। मेडी घर के बेसमेंट से ऐसे थोड़ी सी आवाज़ सुनती है, तो वो जब ये चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि जो डेनियल जो है वो एंडी को ऐसे बांध के रखे थे, ताकि वो इनको बताए कि उनकी पत्नी को कहाँ पे रखा गया है। एंडी कहता है कि वो 3 किलोमीटर दूरी के अंदर किसी कैंप में ही रखा गया होगा। ट्रैविस तो थोड़ा सा सेना के साथ जाते हैं, तो सामने जो है कि थोड़ा सा इन्फेक्टेड होता है, तो उसको एक स्नाइप करके आगे बढ़ते हैं। बट सार्जेंट की टीम को जो है वो दूसरे टीम का जो ऐसे रेस्क्यू करने जाना होता है, तो वो ट्रैविस को वापस भेज देते हैं। डेनियल जो है वो टॉर्चर करते हैं एंडी को, ताकि वो सब कुछ बताए उसे, जो भी ऐसे पता है। एलिसिया एंड कीस जो होते हैं वो पड़ोसी के घर में जाकर जो मजे करे होते हैं साले। उस घटिया सी कैंप में जो है आर्मी जो है वो निक को लेने वाली होती है उनका कोई ट्रीटमेंट के लिए, बट ये जो विक्टर स्टैंड जो होता है वो कुछ ऐसे सामान दे के जो वो डील करता है, ताकि वो निक को वापस वहीं पर रखे केज में ही, क्योंकि विक्टर स्टैंड को ऐसा लगता है कि वो निक जो है उसका काम का बंदा है, काम का लड़का है इसलिए। तो अभी के लिए निक जो है वो अभी इसी आदमी के साथ रहता है। वैसे ट्रैविस घर में आता है तो वो भी देखता है कि डेनियल ने जो है वो एंडी को पकड़ के रखा है। एंडी के पास वो माइक्रोफोन या फिर वो सैटेलाइट फ़ोन होती है, जिसमें कि वो कोबाल्ट के बारे में बताए होते हैं। तो डेनियल जब पूछता है कोबाल्ट क्या, तो एंडी कहता है कि कोबाल्ट एक कोड है जिसमें कि कुछ ऐसे इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना होता है, ताकि कुछ चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। कैंप में जो है डग की जो पत्नी होती है वो ऐसे बहुत टेंशन में आ चुकी होती है, तो वो खुद ऐसे मर जाती है। डेनियल उस जगह में जाके चेक करते हैं जहाँ पे वो एंडी ने बताया था। उस जगह में जो ऐसे बहुत से इन्फेक्टेड वो ऐसे बंदी हुए होते हैं, एंड ये जो जगह होती है बहुत बड़ी जगह होती है। वैसे ये वो जगह होती है शायद जिसमें कि ये कैंप वाले उस बंदे को लाते होंगे जो कि इन्फेक्टेड है, उसका इलाज नहीं होने से इस जगह में से बंद कर देते होंगे। एलिसा कीस देखते हैं कि जो आर्मी जो है वो वापस जा रही होती है, वो अभी प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती है लोगों को। तो ये सब लोग जो है ऐसे सामान पैक करते हैं इस जगह से, ये लोग भी ऐसे छोड़ने के लिए। डेनियल जो है उस कैंप में जो है वो ज़ॉम्बी लोगों को छोड़ देता है, यानी कि वो दरवाज़ा खोल दिया था डेनियल ने, ताकि ये पूरी कैंप की जो आर्मी जो है थोड़ा सा बिजी रह सके ज़ॉम्बी के साथ। एक अच्छा खासा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आर्मी के लिए। ट्रैविस जो है वो एंडी को छोड़ देता है, हालांकि डेनियल नहीं छोड़ना चाहता है। पूरी कैंप में थोड़ी सी लाइट चली जाती है। इस कैंप में जो है अभी ऐसे आतंक मच चुका था ज़ॉम्बी का, इन्फेक्टेड का। विक्टर स्टैंड एंड निक जो है उस जगह से भागते हैं जहाँ वो केज वाली जगह से। अभी जो है ट्रैविस की पूरी फैमिली जो है वो इसी कैंप में ही होती है, बट दूसरी तरफ होती है। वैसे
एलिशिया एंड निक जो है, एलिशिया एंड क्रिस जो है वो कार में छुपे होते हैं, बट 2-3 आर्मी लोग आके जो है गाड़ी की चाबी मांगते हैं। कैंप के बाहर जो फेंस लगी हुई होती है, इन्फेक्टेड उस फेंस को भी ऐसे तोड़ के जो है अंदर आ चुकी होती है कैंप के अंदर। डेनियल एंड मेडी जो होते हैं, जितने भी बाकी लोग जो नॉर्मल लोग जो होते हैं वो केज में बंधे हुए होते हैं, सबको छोड़ देते हैं एक एक करके। निक अपने मॉम से मिलता है। एलाइजा बताती है कि जो डेनियल की जो पत्नी है वो जो है वो मर चुकी है। सब लोग जो है वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो ICU के थ्रू तुम लोग जा सकते हो अगर चाहोगे तो, लेकिन वो डॉक्टर इस जगह में रहती है मरने के लिए। सब लोग उस जगह में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी डेड बॉडी जो होती है वो जलाई हुई होती है। पार्किंग जगह में जो है एलिशिया एंड क्रिस भी होते हैं। अभी कहते हैं कि वो जो 2-3 आर्मी जो आए थे उनका गाड़ी वो ले गए हैं, बट ये जो एंडी जो है वो गोली मारता है एविलिया को, जिसके बाद ट्रैविस बुरी तरह से पीटता है एंडी को। जितने भी ये लोग बचे हुए होते हैं वो लोग जो इससे विक्टर स्टैंड के घर में जाते हैं। रास्ता ब्लॉक होता है तो वो नदी के रास्ता के साइड में थ्रू जाते हैं। सब लोग जो है वो विक्टर के घर में पहुंच जाते हैं। तो विक्टर का में भी ऐसे प्लान होता है कि वो ऐसे उसके जहाज़ में जाएगा। एलिजिया मेडी को कहती है कि वो इन्फेक्टेड है, वो एक जॉम्बी ने उसे काटा है। एलाइजा के पास जो गन होती है वो मेडी को देती है मारने के लिए उसे, लेकिन ट्रैविस चला आता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी पहली पत्नी जो है वो इन्फेक्टेड है तो ट्रैविस को गोली मारनी पड़ती है एलाइजा को। गोली चलने की आवाज़ वैसे सब लोग सुनते हैं। एंड यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होती है। तो अगर इसमें अच्छी व्यूज़ आई तो एंड उसमें अच्छी लाइक मिली तो हम लोग इसके बाकी के सीज़न मिलाएंगे, ठीक है। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए, ठीक है। तो वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच।